हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें आज का हमारा लेक्चर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से डेवलपर्स जो है ना अपने कोड को राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इन डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है, अगर हम लोग कोई वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं, उसमें अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, मतलब हम लोग अगर कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं, उसमें जो टूल्स हमें हेल्प करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाते हैं लैंग्वेज एडिटर्स। ठीक है, लैंग्वेज एडिटर्स क्या होते हैं? लैंग्वेज एडिटर्स वो होते हैं जहाँ पर जाकर डेवलपर्स अपना कोड राइट करते हैं। ठीक है, अपने कोड को राइट करते हैं, वहाँ पर वो अपने कोड को एडिट भी कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, language editors also known as code editors are tools that help developers write and edit code in different programming languages। ठीक है, कि different programming languages में हम लोग जो है ना इन कोड एडिटर्स पर जाकर लैंग्वेज एडिटर्स पर अपना कोड लिख सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर हमारे पास आ जाते हैं नोटपैड। ठीक है, सिंपल येट पावरफुल कोड एडिटर। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी जो बैगनर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं नोटपैड को। उसके बाद आता है वी एस कोड। वी एस कोड अ पॉपुलर एडिटर विद मैनी एक्सटेंशन। वी एस कोड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि इसको यूज़ करना इजी भी है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस वगैरह भी मिल जाती हैं, तो डेवलपर्स को कोड राइट करना इजीली हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे लैंग्वेज एडिटर्स, जहाँ जाकर हम अपना कोड राइट करते हैं और एडिट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं कि अब अगर हम लोग देखें, कंप्यूटर को जो है ना वो सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज ही समझ आती है, जबकि जो प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं। तो इसके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। जो प्रोग्राम हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं, ट्रांसलेटर्स उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कंप्यूटर्स को उसकी ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, ये होते हैं ट्रांसलेटर्स। Translators are tools that convert code written in one programming language into another language that the computer can understand। ठीक है, ये उसको उस लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं जो कि कंप्यूटर को अंडरस्टैंड, जो जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ट्रांसलेटर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं, ज़्यादातर बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, मतलब बाइनरी कोड। बाइनरी का मतलब होता है कि इसमें हम लोग यूज़ करते हैं 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 दो नंबर्स का यूज़ करते हैं, दैट कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट। और कंप्यूटर को जो है ना वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझ आती है, जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे 2 लिखी गई हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, और एक होती है असम्बलर। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करते हैं कि जो कोड हम लोग उसको देते हैं ना, वो उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, कि पहले वो फर्स्ट वाली लाइन को जो है ना ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, उसको चेक करेंगे, फिर सेकंड वाली को करेंगे, फिर थर्ड वाली को लाइन बाय लाइन करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं पाइथन में, क्योंकि पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। उसके बाद आते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करते हैं कि पूरे होल कोड को एक ही दफ़ा में ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन बाय लाइन नहीं करते, बल्कि एट वंस पूरे कोड को जो है ना ट्रांसलेट कर देते हैं। इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस जो है ना, इसमें हम लोग कंपाइलर यूज़ करते हैं। तो ये होते हैं हमारे ट्रांसलेटर्स, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, जो कि कंप्यूटर को ईजिली समझ आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिबगर्स। डिबगर्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। डिबगर्स क्या होते हैं कि ये कोड के अंदर एरर्स को फाइंड करते हैं और उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, और फाइंड करते हैं कि एरर किस वजह से आया है। ठीक है, मतलब एरर को फाइंड करना और उसको फिक्स करना किसका काम है? डिबगर्स का। डिबगर्स आर टूल्स दैट हेल्प डेवलपर फाइंड एंड फिक्स एरर्स इन देयर कोड। द पर्पस ऑफ डिबगर इज टू अलाउ डेवलपर्स टू टेस्ट देयर कोड एंड आइडेंटिफाई वेयर एरर्स अकर। ठीक है, कि जब डेवलपर्स अपने कोड को टेस्ट करते हैं रन करके, तो डिबगर्स हमें बताते हैं कि फ़लाँ लाइन पर आपका, इस लाइन पर जो है ना ये वाला एरर आ रहा है, आपका सेंटेक्स एरर आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना हमें डिबगर्स बताते हैं। इसके अंदर हमारे लिए बेसिकली हमारे पास जो आ जाते हैं डिबगर्स की एग्जांपल है, उसमें हमारे पास है GNU डिबगर फॉर C++ के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इसी तरह से विजुअल स्टूडियो के अंदर भी हमें डिबगर्स मिल जाते हैं। उनको यूज़ करते हुए हम लोग VS कोड के अंदर कोई भी अगर कोड के अंदर एरर्स वगैरह आ रहे हैं तो उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये होते हैं डिबगर्स, एरर को फाइंड करना और फिर इसको फिक्स करना। अब ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं IDE। ठीक है, IDE क्या होता है कि IDE के अंदर हमें सारे जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टूल हैं वो एक ही जगह पे मिल रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमें टेस्टिंग के टूल्स मिल गए हैं, डिबगर्स मिल रहे हैं, कोड एडिटर्स मिल रहे हैं। ठीक है, सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा होता है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब कोडिंग के लिए बनाया गया इन्वायरमेंट।
IDEs are comprehensive software suites that provide all the tools needed for software development in one place. ठीक है, हमें सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टूल्स एक ही जगह पर मिल रहे होते हैं, उसको बोलते हैं IDE। स्टूडेंट यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये IDE क्या होता है। ठीक है, IDE integrates various development tools like editors, compiler, debugger and version control system to streamline the development process। ठीक है, इसके अंदर हम मिल जाते हैं कंपाइलर्स, मिल जाते हैं डिबगर्स, मिल जाते हैं कोड एडिटर्स, मिल जाते हैं वर्जन कंट्रोल वगैरह, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है। An IDE offers a unified interface where developers can write, test and debugging their code efficiently। तो डेवलपर्स को अपना कोड IDE में लिखना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इसमें फिर हमारे पास IDE की बेस्ट एग्जांपल्स में विजुअल स्टूडियो कोड आ जाता है। इसके अंदर हमें जो है ना कंपाइलर भी मिल रहा है, इंटरप्रेटर भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें डिबगर्स वगैरह भी मिल रहे होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास है पाइचार्म, जो कि ज़्यादातर इसको प्रेफर किया जाता है पाइथन के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली पाइथन ये ज़्यादा ना पाइथन को सपोर्ट करता है पाइचार्म। तो ये था हमारे पास IDE। मतलब हमें जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टूल्स हैं वो सब एक ही जगह पर मिल रहे होते हैं जिस इन्वायरमेंट में, उसको बोलते हैं IDE। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कुछ एडिटर्स ऐसे हैं जिसको हम लोग जो है ना, कुछ को हम लोग ऑनलाइन यूज़ करते हैं, कुछ को ऑफलाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड इन्वायरमेंट वेयर डेवलपर्स कैन राइट, रन एंड टेस्ट देयर कोड। ठीक है, यहाँ पर मतलब अपने कोड को राइट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ जो है ना प्लेटफॉर्म्स वो ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन है। जैसा कि हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आ जाते हैं क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट। ठीक है, जिसमें एग्जांपल्स हैं रेपलिट एंड गिटपोड। ठीक है, ये ज़्यादातर ना ये ऑनलाइन ही यूज़ होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ जाएँ तो ऑफलाइन में अब VS कोड है जो वो ऑफलाइन ही यूज़ हो जाता है। ठीक है, लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स ऑन ए कंप्यूटर इजी लोकल इंस्टॉलेशन ऑफ IDEs। ठीक है, अगर हम लोग VS कोड को अपने PC में इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसको हम लोग ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सोर्स कोड रेपोजिटरीज। सोर्स कोड रेपोजिटरीज क्या होती हैं कि जब डेवलपर्स अपना कोड लिख देते हैं तो उसको किसी जगह पर स्टोर करना, मैनेज करना कि जहाँ पर हमें चेंजेस करना ईजिली हो। ठीक है, ऐसी जगह पर उसको स्टोर करना, उसको बोलते हैं सोर्स कोड रेपोजिटरीज। सोर्स कोड रेपोजिटरीज आर प्लेटफॉर्म वेयर डेवलपर्स कैन स्टोर, मैनेज एंड ट्रैक चेंजेस टू देयर कोड। ठीक है, रेपोजिटरीज हेल्प इन वर्जन कंट्रोल, अलोइंग मल्टीपल डेवलपर्स टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कि एक ऐसी जगह पर ऑनलाइन अपने अपने सोर्स कोड को जो कोड लिखा है उसको ऐसी जगह पर स्टोर कर लेना कि वहाँ पर जो है ना डिफरेंट डेवलपर्स आकर उस पर काम कर सकते हैं। आप उसमें चेंजिंग कर रहे हो, ठीक है, वक्त के साथ साथ अगर कोई चेंजेस वगैरह आ रहे हैं उसको स्टोर कर रहे हो, आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हो। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो है गिटहब। और गिटहब आज के दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। उसके बाद है बिटबकेट, यूज फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक रेपोजिटरीज। इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता लेकिन गिटहब जो है ना वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो ये था सोर्स कोड रेपोजिटरीज। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के बारे में। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।